IMF से जुड़ी दो अहम खबरें हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर की किस्त भी हमें मिल गई है। पेंशनर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बजट साजी भी चूँकि अब जो है वो अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि IMF से जुड़ी दो अहम खबरें हैं, उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और दूसरा ये कि पेंशनर के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उसकी हम तफसीलात बताएंगे। और बजट साजी भी चूँकि अब जो है वो अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, उस पर भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम IMF की बात करेंगे कि एक तो IMF प्रोग्राम के तहत जो हमारा स्टाफ सतह का एग्रीमेंट हुआ था, उसकी ना सिर्फ IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी थी, बल्कि अब बाकायदा तौर पे 1 अरब और 30 करोड़ डॉलर की किस्त भी हमें मिल गई है। और उसमें जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, उसकी अगली किस्त भी शामिल है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की किस्त भी उसमें शामिल है। ये दोनों किस्तें पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो हुकूमत का जो अकाउंट है, उसमें ये रकम आ चुकी है। उससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हो गए हैं और मुल्क की स्टॉक मार्केट पे भी उसका बेहतर असर जो है वो देखने में आया है। और साथ ही हमारी जो करेंसी है वो भी स्टेबल हुई है, रुपए की कदर में थोड़ी बेहतरी देखने में आई है। और डेफिनेटली जब हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं तो IMF का प्रोग्राम जितना ट्रैक पे होता है, उतना ही पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल पे उसका बेहतर असर जो है वो पड़ता है। तो दूसरी जो IMF से जुड़ी खबर है कि वो ये है कि IMF का जायज़ा मिशन अभी जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान पहुंच चुका है और बल्कि पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। ये जो जायज़ा मिशन आया है, ये जायज़ा मिशन जो अगले माली साल का बजट तैयार हो रहा है, उस पर मशावरत के लिए आया है। इस मिशन ने आज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात की है और मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ उनकी पूरी जो मुआशी टीम थी वो भी उनके साथ बैठी थी। ये प्रिलिमिनरी उनकी मीटिंग थी। उसमें ना सिर्फ टीम का जो है वो एक दूसरे के साथ तारफ़ हुआ है, बल्कि इब्तदाई जो बजट के खदो खाल थे वो भी डिस्कस हुए हैं। और वज़ीर ख़ज़ाना ने उनको हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए और उसके जो मस्बत नताइज जो सामने आए हैं, उसके बारे में ब्रीफ भी किया। इस मौके पे FBR के लोग भी मौजूद थे और इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम भी मौजूद थे, वज़ारत तवानाई के लोग भी मौजूद थे। ये जो IMF का जायज़ा मिशन पाकिस्तान में आया है, ये 20 मई तक पाकिस्तान में रहेगा और इस दौरान जितनी बजट प्रपोजल्स हैं जो FPCCI की तरफ से आई हैं, जो चैम्बर्स की तरफ से आई हैं, जो FBR की अपने फील्ड फार्मेशन की तरफ से आई हैं, उनमें जो साथ रैशनल दिया गया है कि हर प्रपोजल के साथ वो एक एक करके जो है वो डिस्कस होगी, उनको बताया जाएगा। और फिर जो अगले माली साल के जो बजट अहदाफ हैं वो अलाइन किए जाएंगे IMF के प्रोग्राम के साथ। और IMF के साथ जो हमने शराइत तय की हैं, उन शराइत के मुताबिक उसको रखा जाएगा। जो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि अभी जो चीज़ें तय हो चुकी हैं या जिस पे IMF को हमने यकीन दहानी करवाई है, वो ये है कि हम एक तो सब्सिडी को हम टारगेटेड बनाएंगे और क्रॉस सब्सिडी जो है वो कोई 140 अरब रुपए के लगभग बनती है, उसको हम या तो इसी बजट में फुली जो है वो उसको ख़त्म कर देंगे, अदरवाइज़ उसको ग्रेजुअली अगले 2 से 3 फेजेस में उसको ख़त्म कर देंगे। दूसरा ये कि जो गैर तरक्याती अखराजात हैं उनको लिमिटेड रखा जाएगा। तीसरा ये कि जो हमारा बजट खसारा है उसको कंट्रोल रखा जाएगा। प्राइमरी बैलेंस जो है वो उसको बेहतर बनाया जाएगा। टैक्स नेट को वुसअत दी जाएगी, नए लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। फिर टैक्स टू GDP की शरह जो है वो बढ़ाई जाएगी और टैक्स चोरी को रोका जाएगा। फिर IMF की तरफ से पाकिस्तान पे ये भी दबाव डाला जा रहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ख़ासकर ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो बैनुल-अक़वामी तिजारत होती है, उसकी अदायगियों की आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी उसको रोका जाए। तो उस पर पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि इसको भी हम रोकेंगे। फिर टैक्स लीकेजेस और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। टैक्स इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और बल्कि अगले बजट में जो है वो
डिजिटल मॉनिटरिंग की जो है वो एक मैकेनिज़्म लाने की जो है वो तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और उस पर काम भी शुरू कर दिया है। उस पर आज जो है वो वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा उनकी सरबराही में एक इजलास भी हुआ है। उस पर तमाम प्रपोजल्स का जायज़ा लिया गया। उसमें FBR को भी हदायत की गई है कि इस पर एक्सपेडाइटली जो है वो काम किया जाए ताकि ये डिजिटल मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है उसको फाइनलाइज करके अगले बजट में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। तो तीसरी जो चीज़ है वो हम आपको पेंशनर्स के हवाले से बताएंगे कि 17 लाख जायद पेंशनर हैं। उस पर काफ़ी IMF के भी उस पर एतराज़ात थे, गवर्नमेंट को भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि घूस जो है वो पेंशनर काफ़ी थे कि पेंशन की मद में काफ़ी जालसाजियाँ हो रही थी और लोग जो है वो मर चुके हुए थे लेकिन उनके नाम पे पेंशनें जा रही थी। तो उसके लिए एक बड़ा जो है वो फैसला किया गया है और ये तय किया गया है कि आइंदा जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसके लिए नादरा ने जो सिस्टम तैयार किया है उस सिस्टम को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा। और उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को भी हदायत कर दी है कि वो नादरा के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करें और फिर आगे चल के जो पेंशनर्स होंगे उनके लिए एक डिजिटल ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। उस पर भी काम जो है वो जारी है। इस जो नया निज़ाम लाया जा रहा है पेंशनर्स के लिए, इसमें पेंशनर्स को भी सहूलत मिलेगी और पेंशन की मद में जो जालसाजियाँ हो रही थी उसकी रोकथाम भी जो है वो उसमें भी मदद मिलेगी। तो इसमें जो पेंशनर्स होंगे उनकी इस नादरा के सिस्टम के ज़रिए उनके बायोमेट्रिक और चेहरे की शनाख्त के ज़रिए लाइफ की जो है वो प्रूफ जो है वो उसको किया जाएगा कि जो पेंशनर है वो ज़िंदा है। और इसके साथ ही जो ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी तो उस ऐप के ज़रिए जो पेंशनर अपने मोबाइल पे उस ऐप को डाउनलोड करेगा और उस ऐप के ज़रिए मौके पे जो है वो मुतलका बैंक में उसकी जो है वो लाइफ की अपनी जो है वो प्रूफ के तौर पे उसको जो है वो उस ऐप के ज़रिए अपने आप को साबित कर सकेगा कि वो पेंशनर ज़िंदा है और वो बैंक के कंसर्न ऑफिसर को वो ऐप के ज़रिए अपना लाइफ प्रूफ दे के पेंशन जो है वो ले सकेगा। लेकिन जो पेंशन की अदायगी है वो बैंकों के ज़रिए ही होती रहेगी, वो जो सिस्टम है वो उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जो उनकी लाइफ की जो शनाख्त है, प्रूफ है, वो सिर्फ जो है वो नादरा का जो सिस्टम है उसके ज़रिए होगी और ये ऑनलाइन होगा सारा और उसमें पेंशनर को भी सहूलत मिलेगी और गवर्नमेंट का जो लूप होल्स हैं वो भी जो है वो उसको बंद करने में जो है वो मदद मिलेगी और उससे इस सिस्टम जो है वो ये रिफ़ाइन होगा और मामलात में बेहतरी आएगी और फंड्स जो हैं उसके जो नुकसानात हैं उसको भी जो है वो रोका जा सकेगा। तो नाज़रीन ये थी आज तक का व्लॉग और इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ जो मिस हो रही थी वो भी हम आपको बता देंगे क्योंकि बजट साजी हो रही है और IMF के साथ इस पर बातचीत भी हो रही है। तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन के मामले पे भी जो है वो IMF को ऑन बोर्ड लिया जाएगा क्योंकि IMF का एतराज़ है कि पेंशन और तनख्वाहों का जो बिल है वो काफ़ी स्वेल हो चुका है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। तो पहले ही जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन की तरफ हम जा चुके हैं। जो नए मुलाजमिन भर्ती किए जा रहे हैं वो सरकार पे बोझ बनने के बजाय कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत उनको तनख्वाहें मिलेंगी। जो डिफेंस के मुलाजमीन हैं उनके लिए जो है वो अब उनको अगले मरहले में उनके लिए भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पे जो तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की हमें जो इतलात आई हैं वो 3 प्रपोजल्स हैं। एक प्रपोज़ल ये है कि जो इन्फ्लेशन है उसके मुताबिक कर दिया जाए और वो तवक्को की जा रही थी कि 7% के करीब इन्फ्लेशन रहेगा, लेकिन अब जो फिगर्स आ रहे हैं वो इन्फ्लेशन ज़्यादा रहने की तवक्को है। तो अभी जो इब्तदाई फिगर है वो ये है कि 7 से 10% पेंशन में तनख्वाह में इजाफा कर दिया जाए और इसी तरह जो है वो पेंशन में भी 5 से 7% के करीब जो है वो इजाफा कर दिया जाए। लेकिन अभी इस पर वर्किंग होगी और वर्किंग होने के बाद जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का जो खुसूसी इजलास होगा उसमें इनको फाइनलाइज़ किया जाएगा, लेकिन IMF को अभी से इस पर जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो नाज़रीन ये था आज तक का व्लॉग। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। अपने कमेंट्स और अपने आरा से आप हमें आगाह करते रहें ताकि हम आपकी आवाज़ बने और आपके मसाइल को उजागर करें करके अरबाब इख्तियार